सो हे गाइस, वेलकम टू मास। तो लेट्स स्टार्ट द मासी न्यूज। बात करेंगे एल्विस यादव वर्सेस फुकरा इंसान के बारे में। जी हाँ, तो उन दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सीज ना भी हो, फिर भी फैन कहीं न कहीं से ढूंढ के तो कंट्रोवर्सीज निकाल ही देते हैं। अभी देखेंगे, हाल ही में फुकरा इंसान गए हुए थे प्रेमानंद महाराज जी के पास में, वहीं पर उनसे सवाल जवाब करते हैं, अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। तो वहीं पर प्रेमानंद महाराज जी ये बोलते हैं, हमने इनको देखा है बड़े होते हैं, मतलब हमें से फील होता है कि बड़े हो रहे हैं। अब भाव होना चाहिए, भाव से ऐसा अनुभव होगा बिल्कुल। और भाव हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमसे कह रहे चलो वहां ले चलो, हमसे कह रहे चलो वो खवाओ, चलो हमें वो दिखाओ, ऐसा भी आने लगेगा। वो अंदर ही पूरा सिस्टम पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों उन्होंने यहाँ पे सिस्टम बोल दिया है, मतलब ये होगा कि एल्विस का सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं है कि एल्विस यादव का सिस्टम है, बट हाँ फैन है, बिंग अ फैन, उनको एडिट निकालना था तो एडिट निकाल दिए हैं। आप लोग क्या राय है इसके ऊपर में प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड एल्विस यादव गए हुए अभी यूके में, एंड स्कॉटलैंड में उनका बहुत बड़ा पार्टी था, वहां पर भी एल्विस एल्विस चिल्लाया जा रहा था। शादाब खान एंड सालिनी दोनों एक बीच पे गए थे वीडियो बनाने के लिए। बेसिकली ये लोग रीलर्स है, यानी रील्स बनाते हैं। टिकटॉक के टाइम में टिकटॉक वीडियो बनाया करते थे, जो बहुत वायरल चलता था इन लोगों का। ये लोग गए हुए थे शूट करने के लिए महाराष्ट्र के बीच में। वहीं बीच पर कुछ लोगों से इनके साथ हाथापाई, बात बस गाली गलौज हो गया, तो वहीं पे उन लोगों ने इनको मारा। इन्होंने फिलहाल केस कर दिया है, बट वो लोग कुछ और इल्जाम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे उनका फुल वीडियो आया है, एक्सप्लेन किया शादाब खान ने कि कैसे क्या हुआ, वो और उनकी वाइफ ने। आप खुद देख लीजिए उन दोनों ने क्या कहा इस कंट्रोवर्सीज के ऊपर में। तो आपने ये सारी वीडियोस क्लिप तो देख ही ली होंगी और काफ़ी टाइम से देख भी रहे हो। तो गाइस, आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं इस टाइम पे सच में किसी भी हालात में नहीं हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। और क्योंकि ये इंजर्ड है, मैं इंजर्ड हूँ और मेरा छोटा वाला ब्रदर इंजर्ड है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमने फेस करी है। तो आज इसलिए हम 3 दिन के बाद वीडियो पोस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। हुआ क्या कि हमको वीडियो शूट करना था, किसी चीज़ का वीडियो शूट करना। आपको पता है हमारा वीडियो का ही काम है, तो हमें वीडियो शूट करना था, उस रिगार्डिंग हम लोग गए थे। और वहाँ जाने के बाद हमने थोड़ा चिल किया विद फैमिली। मेरी छोटी सी बेटी ईरा भी थी हमारे साथ, विद फैमिली गए थे, फैमिली के साथ गए थे और हम लोग थोड़ा चिल कर रहे थे। खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद हम लोग घर रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आने के बाद जब मेरी बेटी को ना ड्रिफ्ट पसंद था और उसने 1-2 बार बाबा को बोला बाबा ड्रिफ्ट कर लो, शायद अपना ड्रिफ्ट करके उसको दिखा रहे थे। और कार में मैं भी थी उस टाइम पे। तो ना कुछ लोग थे, 10 से 15 लोग ना वहां से गाली गलौज स्टार्ट कर दिया, इतना गंदी गंदी गालियां देने लग गए। और मेरा जो छोटा वाला ब्रदर था वो गया और उसने कहा कि तुम लोग गाली क्यों दे। और जब एक लड़के लड़के होते हैं, एक गाली गलौज होती है तो बहुत नॉर्मल चीज होती है, लेकिन किसी लड़की को अगर कोई गाली दे तो वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने ना मुझे गाली देना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मेरा छोटा वाला ब्रदर गया और उसने कहा कि भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने कहा कि आजा तुझे बताते, तेरे बाप का बीच नहीं है, आ तू नीचे आ, तुझे बताते हैं। तो उसने भी बोला हाँ ठीक है आजा मैं तुझे बताता हूँ। तो उसने कहा आजा मैं तुझे बताता हूँ। यहाँ से ही एक गया बात करने के लिए और वहां से वो लोग 4 लोग या 5 लोग उतर के आए। उतने में मैं चली गई गाइस। मैं जाने के बाद मुझे लगा कि एक लड़की को देख के वो लोग ऐसा लगेगा कि भाई शांत कर देंगे मैटर, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर वार कर दिया। मुझे मेरे सर पे उन लोगों ने रॉड मार दिया। अक्षय कुमार के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि लास्ट कई सारी फिल्में अक्षय कुमार की फ्लॉप हुई है, वो भी बुरी तरीका से। लेकिन अब दोस्तों इन्होंने हाल फिलहाल रिलीज किया है स्काई फोर्स, वो अच्छा चल रही है। अब यहाँ पे अक्षय कुमार का समझिए एक तरह से कमबैक हुआ है, क्योंकि लास्ट 3 डेज में यानी कि तीसरे दिन में कल की बात करूँ तो 70% का जंप देखने को मिला है। पहले दिन में इस फिल्म ने अर्न किया था 13.75 करोड़, दूसरे दिन में अर्न किया 23.75 करोड़, तीसरे दिन में अर्न किया 31 करोड़। तो टोटल इनका 68.50 करोड़ नेट इंडिया बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है। ग्लोबल यहाँ पे नहीं जाता, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस कर रही है स्काई फोर्स, तो अक्षय कुमार का कहीं ना कहीं वापसी हो सकता है। एस एस राजामौली को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े डायरेक्टर है जो कि एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाते हैं, जैसे RR, बाहुबली। उनको अभी हाल फिलहाल में हेट मिल रहा है। हेट इसलिए मिल रहा है कि आपको पता ही होगा कि कल 26 जनवरी था और बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पे भारत के लिए इंडिया में रह के इंडिया का नाम करते हैं, किसी न किसी तरीके से उनको पद्म भूषण, विभूषण, श्री मिलता है। तो वहीं पे 7 तेलुगु लोगों को मिला था। तो एस एस राजामौली ने यहाँ पे एक्स पे जाके ट्वीट किया कि 7 तेलुगु लोगों को पद्मा अवार्ड से नवाजा गया। तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। तो यहाँ पे कुछ कमेंट आया जो उनको हेट मिला, जैसे यहाँ पे एक कमेंट ही आया कि क्या तेलुगु एंड इंडिया लगा रखे हो, सब इंडिया तो ही है। एक बंदे ने कमेंट किया नॉर्थ साउथ इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट बट इट्स एन आइडियोलॉजी विच फ्यूअर लाइक यू फॉलो। एंड ये समझ में नहीं आता क्यों नॉर्थ के पीपल इनकी फिल्म को यानी कि एस एस राजामौली की फिल्म को सपोर्ट करते हैं। लोगों को ये भी कहने
कहने की हिम्मत नहीं कि वी आर इंडियन, ना कि तेलुगु और तमिल। तीसरा रिप्लाई ये आता है कि क्यों तेलुगु और इंडियन के बीच में बात करते हैं, क्या तेलुगु पीपल यानी तेलुगु के जो लोग है वो इंडिया के पार्ट में नहीं आते, यानी कि जो तेलुगु है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। तो कुछ इस तरह से एस राजामौली को हेट मिलता है। दोस्तों लास्ट न्यूज में मैंने ये बताया था कि काल्की 2 बहुत जल्द यहाँ पे फ्लोर पे जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे नागा अश्विन ने खुद कंफर्म किया कि काल्की 2 का स्क्रिप्ट रेडी हो चुका है, यानी कि जो भी स्टोरी होता है स्क्रिप्टिंग होता है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका, इन चारों के सीन्स कई सारे साथ में है, जो यहाँ पे इन चारों का डेट एक साथ होने में बल्क में जरूरी है, यानी कि ज्यादा दिन टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल तो अभी प्रभास के बहुत बिजी चल रहे हैं, उनके पास फौजी है, राजा साहब है, संदीप वांगस की भी एक फिल्म आने वाली है, सालार 2 है, तो ये सारे पाइपलाइन में लगे हुए हैं उनके सारे फिल्म। तो इस बीच में जब भी डेट मिलेगा इन चारों का साथ में तो शूटिंग स्टार्ट होकर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली बहुत जल्द यहाँ पे आपको काल्की 2 का शूटिंग स्टार्ट होने का न्यूज मिल सकता है। रेमो डिसूजा को हाल ही में कुंभ मेले में देखा गया है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे उन्होंने रील भी अपलोड किया है, बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स भी यहाँ पे अपलोड किया, वायरल चल रहा है। जो यहाँ पे रेमो डिसूजा कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में गए हुए हैं, जहाँ पे वो ब्लैक ड्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रेमो डिसूजा का नाम पहले था रमेश गोपी नायर। महाकुंभ मेले से बहुत सारे वायरल न्यूज, वीडियोस, फुटेज आए थे। वहीं पे एक लड़की है मोनालिसा, वो भी वायरल हुई थी, उनकी खूबसूरती की वजह से लोगों ने वायरल किया था। अब दोस्तों बीच में ये न्यूज आ रहा था कि उनके फिल्म आने वाला है, जो कि सलमान खान के साथ में आने वाला है, बट वहाँ पे खुद उन्होंने इस चीज को मना कर दिया कि नहीं, सलमान खान से कोई बात नहीं हुआ है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज निकल के आ रहा है, उनके फादर ने ये क्लेम किया है कि मोनालिसा से बात हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी देखेंगे बंगाल डायरीज आने वाला है, वैसे ही मणिपुर डायरीज जब आएगा तो मोनालिसा को लीड रोल में यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि फौजी के बेटी का रोल करेंगे। लेकिन इसके लिए यहाँ पे 3 महीने का उनको मुंबई में एक्टिंग का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। रश्मिका मंदाना तो छावा को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन यहाँ पे एक सैड न्यूज आ रहा है उनके फैन के लिए। देखेंगे जैसे यहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला है, जहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वो बेड पे लेटी हुई है, जहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट लिखा है कि छावा प्रमोट कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे महारानी यशोबाई का किरदार निभाने का मौका मिला। वो कभी भी अपने दर्द को लोगों को नहीं दिखाती और मैं भी नहीं दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए हमेशा स्माइल कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे 3 फ्रैक्चर हुए मेरे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों बिग बॉस 18 के विनर तो बने रणवीर मेहरा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, जैसे रजत के फैन हो गए, विवियन के फैन हो गए, कि उनको वोट ज्यादा मिला नहीं होगा तो कैसे वहाँ पे जीत सकते। तो उन लोगों के फैन ये सारा कुछ क्लेम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दैनिक भास्कर के पत्रकार गए थे इंडोमल, यानी कि जो बिग बॉस को प्रोड्यूस करती है, वहाँ के टीम मेंबर से एक मिले हैं। उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि नहीं, वोट की कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वोट जो भी आते हैं उसको ऑडिट होता है और ऑडिट हम लोग नहीं करते, थर्ड पार्टी यानी थर्ड कोई कंपनी है पार्टी, वो ऑडिट करती है। उन्होंने ये भी बताया कि बिग बॉस के सेट को लगाने में और हटाने में लगभग 3 से 3.25 करोड़ रुपए का खर्च भी लग जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, यहाँ पे टेम्पर्ड नहीं होता है, जिसको जितना वोट मिलता है वही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ ऑडिट होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो डिसीजन था वो सही में ऑडिट के साथ यानी कि रियल था, खरीदा नहीं गया था वोट को? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। शाहिद कपूर की फिल्म आई थी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह भी थे, दीपिका पादुकोण भी थी, लेकिन शाहिद कपूर का रोल उसमें काफी कम था, जबकि रणवीर सिंह का रोल उसमें काफी ज्यादा था। तो इसी बात को शायद से वो जिक्र कर रहे थे एक पॉडकास्ट में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली नाम तो नहीं दिया, लेकिन वो बोल रहे थे कि मुझे यहाँ पे कम दिखाया गया, यानी कि मुझे यहाँ पे कम एहसास कराया गया मुझे कि तुम कम हो, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना जाता है, तो मैं कम हूँ। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ बोला। कबीर सिंह के पहले हुआ था मेरे साथ, मेरे अंदर जो भी था, मुझे ना ऐसा फील हुआ था, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं घुसूंगा, कि आई एम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया, जबरदस्ती नहीं किया किसी ने। एज एन आर्टिस्ट, एज ए स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कम मतलब लेसर, your stardom is less, कि acting is less, or it's like your clothes are better than mine. oh, It's just a comparative. little things compare. No, it's a comparative. Sometimes life puts you in a situation where it plays out in a way where you're in close proximity and you're made to feel lesser. It's nobody's fault. I'm not getting into that, Yeah. but that is what I went through for some time, and I was made to feel like that. And you felt it. I fought it because ना यार मैं survivor हूँ। मैं जहाँ से लाइफ से मैं उठ के आया हूँ, और जो मैंने लाइफ मेरी जो जर्नी रही है ना पिछले 21 सालों में, मैंने अपने बारे में ये सीखा कि तू सर्वाइवल है यार, तू निकल आता है सिचुएशंस में से, मुश्किल सिचुएशंस में, कॉम्प्लेक्सिटीज में से तू निकल आता है। महाकुंभ से एक और न्यूज निकल के आया है IIT बाबा, आपको पता ही होगा, ये भी काफी वायरल है। बेसिकली हुआ ये क्या, एक रिपोर्टर गए थे उनका इंटरव्यू लेने, लेकिन वहाँ पे वो इंटरव्यू देने के लिए, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसका आंसर देने इनकार कर दिया, और वो गर्म होते हुए भी देखिए कि किसने इसको भेजा है, और बहुत सारा बात बोल रहे थे। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या बोला। वो बाबा जो अभय है वो नशा करते थे, इस नाते हमने अपने अखाड़े से उन्हें बाहर कर दिया। अरे यार निकालो यार, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर
मार दूं क्या? तुम क्या सोचते हो? आप देखिए, आपने सुना ये आईआईटी वाले बाबा अभय थे, जिनसे तमाम तरह के जो सवाल किए, तो ये उखड़ रहे हैं। जब इनसे बात नशे पे हुई तो कह रहे हैं हम थप्पड़ मार देंगे, ऐसी बात भी कह रहे हैं। क्योंकि ये कि ऐसे तमाम इनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि ये नशा करते हैं। और अब जब इनसे इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो ये इस प्रकार की बात। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना न्यूज था। उम्मीद है वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।